हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए जावा का एक और नया वीडियो। और आज के वीडियो में हम इफ़ एल्स ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अपने पिछले जावा के वीडियो में हमने इफ़ ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया था और आज हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और हम इफ़ एल्स ब्लॉक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो इफ़ एल्स ब्लॉक बेसिकली क्या होता है। इफ़ ब्लॉक के बारे में तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि इफ़ ब्लॉक में क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कंडीशंस के बेस पर अगर हमें किसी कोड को, पीस ऑफ कोड को रन करना हो तो हम इफ और एल्स ब्लॉक का यूज करते हैं। ठीक है, तो इफ ब्लॉक का यूज भी हम इसीलिए करते हैं अगर किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पर हमारा कोई पीस ऑफ कोड रन हमें करना हो तो हम इफ ब्लॉक का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर जो इफ ब्लॉक है वो स्किप हो जाता है। ठीक है, मतलब कि जो कोड इफ ब्लॉक के अंदर है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, तो इसी का जो नेक्स्ट वर्जन है, इसी का जो एक स्टेप आगे है वो है इफ एल्स ब्लॉक। मतलब कि अगर हमारी जो इफ की कंडीशन है, ठीक है, अगर ये हमारी कंडीशन है वो अगर फॉल्स हो जाती है तो फिर हम किसी और कोड को रन करना चाहते हैं तो हम उस कोड को एल्स ब्लॉक के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये फ्लो है इफ एल्स ब्लॉक का कि अगर तो इफ ब्लॉक की जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाती है। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है जो हमने इफ ब्लॉक के अंदर लिखी है तो इफ ब्लॉक की बॉडी में जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, फिर एल्स का एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर इफ की कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, अगर जो कंडीशन हमने इफ के अंदर लिखी है अगर वो फॉल्स हो जाएगी तो हमारा फिर जो एल्स ब्लॉक के अंदर हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, फिर इफ वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है जी, तो मतलब कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होगा, लेकिन अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो एल्स ब्लॉक का कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अकेले इफ ब्लॉक में क्या होता था कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती थी तो इफ का कोड एग्जीक्यूट हो जाता था। ठीक है, उसके फॉल्स होने पर हमने कोई भी सिनेरियो नहीं रखा था। ठीक है, वो अकेली इफ का सिंटैक्स था। लेकिन इफ एल्स के अंदर क्या होता है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, लेकिन अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास सिंटैक्स ऑफ द इफ ब्लॉक। ठीक है, सिंटैक्स ऑफ द इफ ब्लॉक, तो यहाँ पे यही मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि अगर जो ये इफ की जो कंडीशन है अगर ये ट्रू हो जाती है तो इफ का ब्लॉक चलेगा, लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाती है, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो ये वाला जो ब्लॉक है ये स्किप हो जाएगा, उसके बाद हमारा एल्स वाला ब्लॉक यहाँ पे चलेगा। ठीक है, तो ये है हमारा सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स ब्लॉक। ऐसे हम लिखते हैं इफ और एल्स। ठीक है जी, तो ये थी थ्योरी ऑफ इफ एल्स ब्लॉक। अब चलिए VS कोड में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं इफ और एल्स को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने VS कोड के अंदर। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक न्यू फाइल को क्रिएट करूँगा। ठीक है, और न्यू फाइल में हम क्या करेंगे, इफ और एल्स को एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि कैसे हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में इफ और एल्स को। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस फाइल को यहाँ से मैं सेव करूँगा और सेव करने के बाद तो मैं यहाँ पे इसका नाम रखूंगा इफ अंडरस्कोर एल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं रखूंगा इफ अंडरस्कोर एल्स डॉट जावा। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे इफ अंडरस्कोर एल्स यहाँ पे हमारी एक क्लास क्रिएट हो जाएगी जावा के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए हमारी जो क्लास है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेन फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो मेन फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्लास का एरे पास करते हैं। ठीक है जी, स्ट्रिंग args, आप एरे का कोई और नेम भी रख सकते हो, और इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पे मैं सबसे पहले इफ कंडीशन लिखूंगा, तो यहाँ पे लूंगा इफ, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूंगा लेट्स से 3 ग्रेटर देन 2। ठीक है, इफ के अंदर हमें कोई एक्सप्रेशन लिखनी पड़ती है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 ग्रेटर देन 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा इसके अंदर, यहाँ पे मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ ब्लॉक या फिर बॉडी ऑफ इफ या फिर इफ बॉडी, ऐसे कुछ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, इसके अंदर मैं लिख दूंगा बॉडी ऑफ इफ ब्लॉक, बॉडी ऑफ इफ ब्लॉक, ठीक है जी। और अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ का ब्लॉक चलेगा, लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एल्स, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख दूंगा एल्स, और इसके अंदर मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लूंगा, ठीक है। इसको कॉपी करूंगा, यहाँ से मैं कॉपी करने के बाद एल्स ब्लॉक के अंदर यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉडी ऑफ एल्स ब्लॉक, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉडी ऑफ एल्स ब्लॉक, ठीक है। तो प्रिंट के यहाँ पे स्पेलिंग मैंने गलत कर दिए हैं, यहाँ पे प्रिंट LN, ऐसे ही यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है जी, प्रिंट LN। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, सबसे पहले यहाँ पे ये चेक करेगा, ठीक है, इसको यहाँ पे चेक करेगा इफ 3 इज ग्रेटर देन 2, तो ये कंडीशन जो है ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि 3 2 से ग्रेटर होता है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारी इफ का ब्लॉक चलेगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा एल्स का ब्लॉक यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे कंपाइल करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं नीचे टर्मिनल में, और यहाँ पे हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा जावा सी, उसके बाद यहाँ पे लिखूंगा इफ अंडरस्कोर एल्स डॉट जावा, ठीक है, अपनी क्लास का नेम इफ अंडरस्कोर एल्स डॉट जावा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जो हमारा प्रोग्राम है वो कंपाइल हो जाएगा, और अगर इसमें कोई एरर होगा तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई एरर नहीं होगा तो हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली कंपाइल यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइल हो चुका है, मतलब कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको यहाँ पे रन करूँगा, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ पे रन करूँगा तो देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलती है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आउटपुट हमारी होनी चाहिए, देखिए बॉडी ऑफ इफ ब्लॉक, मतलब कि ये वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। ये कोड क्यों एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि जो इफ की कंडीशन है वो यहाँ पे ट्रू हो चुकी थी, इसलिए ये कोड एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या होगा, तो एल्स का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको दोबारा से सेव करूंगा। सेव करने के बाद इसको मैं यहाँ से दोबारा कंपाइल करूंगा। सबसे पहले हमें कंपाइल करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ पे कंपाइल करूंगा, और कंपाइल करने के बाद फिर से इसको रन करूंगा, ठीक है। तो अब हमारा जो है वो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि जो 3 इज लेस देन 2 है ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स होने पर हमारा कौन सा ब्लॉक चलता है, एल्स ब्लॉक, ठीक है। अगर इफ की कंडीशन हमारी जो फॉल्स हो जाती है वो, तो हमारा कौन सा ब्लॉक चलता है, फिर एल्स का ब्लॉक चलता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम को रन करूंगा तो हमारा जो है वो एल्स ब्लॉक यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है बॉडी ऑफ एल्स ब्लॉक, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बार दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से अगर मैं इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं लिखता, ठीक है, अगर मैं इसमें कुछ ऐसे नंबर पास कर दूं, लेट्स से मैंने 3 पास कर दिया, सिर्फ मैंने 3 पास कर दिया और मैंने कुछ भी इसमें पास नहीं किया, तो अब यहाँ पे क्या होगा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले मैं इसको कंपाइल करूंगा, कंपाइल करने के बाद फिर मैं इसको रन करूंगा। तो ये देखिए ये बोल रहा है इनकम्पैटिबल इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन। तो ये देखिए हमें यहाँ पे एरर दे रहा है, मतलब कि इफ के अंदर हम यहाँ पे बुलियन वैल्यू ही पास कर सकते हैं, मतलब कि जिसका या तो रिजल्ट ट्रू हो या तो उसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स हो, ठीक है। हम इसमें कुछ और पास नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे बुलियन कंडीशन ही पास करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये थी हमारी इफ और एल्स की वीडियो।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।